स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूँ टी एस ग्रेवाल बुक के डेप्रिसिएशन चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 7। देखिए, क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन कुछ इस तरह से है, मैंने उसको नोट डाउन कर लिया है साथ साथ ही, कि कंपनी ने 3 वैन खरीदी हैं। पहली वैन खरीदी गई थी 1/4/16 को, यानी 1 अप्रैल 16 को, फॉर ₹60,000 और 5,000 उसके रिपेयर्स पे खर्च करे गए, तो उसकी कॉस्ट हो गई 65,000। 1 अक्टूबर 17 को दूसरी वैन खरीदी गई फॉर ₹70,000 और 1 अप्रैल 18 को वैन 1 को बेच दिया गया फॉर ₹45,000 और उसी दिन नए वैन 3 परचेज कर ली गई फॉर ₹1,70,000। डेप्रिसिएशन का रेट है 10% पर एनम, ध्यान रखिएगा बच्चों, और मेथड है स्ट्रेट लाइन। तो मैंने आपको बताया, जब भी आप अकाउंट बनाएं उससे पहले ही आप एसेट का गेन या लॉस पहले ही निकाल के रख लीजिए। निकालने का तरीका ये है कि जो भी एसेट बेची गई है, दैट इज़ वैन 1, उसका डेट ऑफ परचेज से लेके डेट ऑफ सेल तक का डेप्रिसिएशन निकाल लीजिए। तो उसकी डेट ऑफ परचेज थी 1/4/16 और डेट ऑफ सेल थी 1/4/18, यानी कि वो एग्जैक्टली 2 ईयर्स यूज़ हुई है। उसकी कॉस्ट है 65,000 का 10% 6500 इंटू 2 कर दीजिए, तो उसका टोटल डेप्रिसिएशन आ गया 13,000। अब उसकी एग्जैक्ट बुक वैल्यू ऑन द डेट ऑफ इट सेल निकल कर आई। 65,000 उसकी कॉस्ट है, 13,000 उसका अब तक का डेप्रिसिएशन इन 2 साल का, तो उसकी बुक वैल्यू एग्जैक्टली ऑन द डेट ऑफ इट सेल इज ₹52,000। अब इसको बेचा गया है फॉर ₹45,000, इसका मतलब इसको बेचने में लॉस हुआ 7,000 का। ठीक है बच्चों, ये वही रिपीटेड स्टेप्स हैं जो आपको मैं शुरू से बताता आ रहा हूँ। एसेट की कॉस्ट 65,000, उसका अब तक 2 साल का डेप्रिसिएशन 13,000, तो उसकी बुक वैल्यू ऑन द डेट ऑफ सेल आ गई 52,000। बेचा है 45,000 का, तो गेन लॉस ऑन सेल आ गया 7,000। ये हो गया बच्चों गेन ऑन सेल की कैलकुलेशन। अब इसमें अकाउंट बनेगा तो क्या क्या लिखा जाएगा, कैसे कैसे लिखा जाएगा, समझिएगा। देखिए, पहली एसेट जिस फाइनेंशियल ईयर में खरीदी गई वो 16-17 है, दूसरी जो खरीदी गई वो 17-18 है, और तीसरी जो खरीदी और पहली जो बेची गई वो तीसरा ईयर 18-19 है। यानी पहले साल सिर्फ एक एसेट परचेज करी गई है, दूसरे साल दूसरी एसेट परचेज करी गई है, तीसरे साल एक एसेट बेची गई है और एक एसेट खरीदी गई है। तो खरीदने वाला काम पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, तीनों साल हो रहा है। बेचने वाला काम सिर्फ 3rd ईयर में हो रहा है। ठीक है बच्चों, क्योंकि एसेट्स में आप जानते हैं केवल 4 डेट्स में ही रिकॉर्डिंग की जाती है, एक ओपनिंग डेट में, एक डेट ऑफ परचेज पे, एक डेट ऑफ सेल पे और एक क्लोजिंग डेट पे। तो पहले साल ओपनिंग डेट वाला काम नहीं करेंगे क्योंकि ये पहले साल आपके पास कोई पुरानी एसेट नहीं है। पहले साल डेट ऑफ परचेज वाला काम होगा और क्लोजिंग डेट वाला काम होगा। दूसरे साल ओपनिंग डेट वाला काम होगा, डेट ऑफ परचेज वाला काम होगा और क्लोजिंग डेट वाला काम होगा। तीसरे साल ओपनिंग डेट वाला काम भी होगा, डेट ऑफ परचेज वाला काम भी होगा, डेट ऑफ सेल वाला काम भी होगा और क्लोजिंग डेट वाला काम भी होगा। वो काम क्या क्या होते हैं वो मैं पहले ही बता चुका हूँ, और जब मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाऊंगा तो क्वेश्चन के साथ साथ मैं बताता भी जाऊँगा आपको कि वो काम क्या होते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, अब देखिए, ये है आपका वैन अकाउंट। फर्स्ट ईयर मैंने कहा था कि आपको परचेज से शुरू करनी है। डेट ऑफ परचेज 1 अप्रैल 16 है। टू बैंक अकाउंट जो आपने फर्स्ट वैन खरीदी 65,000 वो लिख लिया। क्लोजिंग डेट पे इस पर डेप्शन लगाया फुल ईयर का, क्योंकि आप पहले दिन ही खरीद लिया था साल के, तो वो आया 6500 और इसका क्लोजिंग बैलेंस निकाल लिया जो कि आया 58,500। ये हो गया पहले साल का काम। अब जो पहले साल का क्लोजिंग बैलेंस है वो अगले साल का ओपनिंग बैलेंस बन गया। दूसरे साल आपने एक और एसेट खरीदी थी, तो डेट ऑफ परचेज वाला काम एक बार फिर से किया 70,000 में। फिर बेचा उस साल था नहीं, सीधा क्लोजिंग डेट पे आ गए। क्लोजिंग डेट पे आपने डेप्रिसिएशन लगाया पहली मशीन पे और दूसरी मशीन पे, पहली वैन पे और दूसरी वैन पे। पहली वैन पे तो फुल ईयर का डेप्रिसिएशन लगाया 6500। दूसरी वैन क्योंकि अक्टूबर में खरीदी गई थी और अक्टूबर से मार्च 6 मंथ्स होते हैं, तो उस पर जो डेप्रिसिएशन लगाया गया वो केवल 6 मंथ्स का लगाया गया, दैट इज़ 3500। 70,000 का 10% 7,000 होता है, और हाफ ईयर का डेप्रिसिएशन आपका 3500 हो गया और टोटल डेप्रिसिएशन हो गया आपका बच्चों 10,000। क्लोजिंग बैलेंस ऐसे निकाले, 58,500 में से 6500 माइनस किया 52,000 आ गया, 70,000 में से 3500 माइनस किया 66,500 हो गया। दोनों को जोड़ के 1,18,500 आ गया बच्चों। फिर हम तीसरे साल पे आ गए। जो दूसरे साल का क्लोजिंग बैलेंस है वही तीसरे साल का ओपनिंग बैलेंस हो गया। वैन 1 का 52,000, वैन 2 का 66,500 और दोनों जोड़कर हो गया 1,18,500।
फिर आपने इस साल ख़रीदा भी और बेचा भी है, तो ख़रीदना की डेट है 1 अप्रैल 18, तो टू बैंक अकाउंट वैन 3 रिकॉर्ड कर लिया 1,70,000 का। और डेट ऑफ सेल पे वैन 1 को बेचा गया, उससे जुड़े हुए 3 काम करने होते हैं, उसका डेप्रिसिएशन लगाया गया जो कि फ़िलहाल निल आया बिकॉज वो ओपनिंग डेट पे ही उसको बेच दिया गया था, दैट्स वाई। फिर उसकी सेल को रिकॉर्ड किया गया जो कि 45,000 थी, और उसकी लॉस ऑन सेल को रिकॉर्ड किया जो कि 7,000 है, जो मैं आपको बता चुका हूँ शुरू में ही वर्किंग में। फिर आ जाइए क्लोजिंग डेट वाले काम पर। अब क्लोजिंग डेट के पास पे आपके पास 2 एसेट्स हैं, वैन 2 और वैन 3। अब वैन 2 पुरानी एसेट है, वो तो पूरे साल यूज़ होगी ही होगी, तो उस पर तो डिविजन आ गया 7,000, 70,000 का 10%। और वैन 3 भी क्योंकि आपने थर्ड ईयर के बिल्कुल बिगनिंग में ही खरीद ली थी, तो उस पर भी होल ईयर डिविजन चार्ज किया गया फुल ईयर, तो वो आ गया 17,000। तो इन दोनों का डिविजन मिलाकर हो गया 24,000। और क्लोजिंग बैलेंस जो है इनके इस तरह से निकल कर आए, वैन 2 66,500 थी, 7,000 कम किया तो 59,500 आ गया। वैन 3 1,70,000 थी, 17,000 कम किया तो 1,53,000 आ गया। दोनों का जोड़कर 2,12,500 आ गया। और इस तरह से बच्चों आपका ये वैन अकाउंट 3 साल का बन गया। आई होप बच्चों आपको ये अच्छी तरह से समझ में आया होगा, ये वर्किंग भी इस तरह से समझ में आ गई होगी। जब भी आप एसेट बेचते हैं तो गेन और लॉस पहले ही आप कैलकुलेट कर लीजिए, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले ही, फिर आपको सिर्फ लिखना रहेगा। और याद रखिएगा किसी भी एसेट में मैक्सिमम 4 डेट्स पे ही एंट्री की जाती है। एक होता है ओपनिंग डेट पे, एक होती है आपकी डेट ऑफ परचेज पे, एक होती है आपकी डेट ऑफ सेल पे, और एक होती है क्लोजिंग डेट पे। ठीक है, ओपनिंग डेट पे बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखना होता है, डेट ऑफ परचेज पे आपको जो है परचेज को रिकॉर्ड करना होता है टू बैंक, डेट ऑफ सेल पे 3 काम करने होते हैं, डेप्शन लगाना होता है, सेल लिखनी होती है, और लॉस और गेन को लिखना होता है। और क्लोजिंग डेट पे डेप्शन लगाना होता है और क्लोजिंग बैलेंस निकालने होते हैं। अब पहले साल ओपनिंग डेट वाला काम नहीं करना था, परचेज़ वाला काम करना था, डेट ऑफ सेल वाला काम नहीं करना था, क्लोजिंग डेट वाला काम करना था। दूसरे साल ओपनिंग डेट वाला काम भी होना था, डेट ऑफ परचेज़ वाला काम भी होना था, डेट ऑफ सेल वाला नहीं होना था, क्लोजिंग डेट वाला होना था। तीसरे साल ओपनिंग डेट वाला काम भी, डेट ऑफ सेल वाला काम भी, डेट ऑफ परचेज़ वाला काम भी, और क्लोजिंग डेट वाला काम भी। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इस अप्रोच से करेंगे तो आप किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको पता होना चाहिए एसेट अकाउंट में क्या क्या रिकॉर्ड करा जाता है और कब कब रिकॉर्ड किया जाता है, और गेन ऑन लॉस कैसे निकाला जाता है। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन आपको जो है दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ बुक टी.एस. ग्रेवाल, एडिशन 2019 एंड 2020 दोनों में ही सेम क्वेश्चन है, ये आप कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, थैंक यू।